ओके, तो अभी रिसेंटली वन पीस का ही एक पार्ट लॉन्च हुआ था जिसको हमने मॉन्स्टर के नाम से देखा था। अब वैसे तो ये मॉन्स्टर एक एनिमे नहीं है, ये जस्ट एक एपिसोड है जो कि एक्चुअल में वन पीस से काफी टाइम पहले ओडा सेंसे ने ये लिखी थी मांगा, और इट्स जस्ट अबाउट 45 पेजेस। तो उस 45 पेजेस को इन्होंने एनिमेट किया है और जो हमने मॉन्स्टर के नाम से हमने देखा है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। ये बस नीचे ये यहाँ पे कहीं सब्सक्राइब का बटन होगा, लिटरली 2 सेकंड लगने, बस आप सब्सक्राइब कर लो और आरिगातो गोजाइमास। तो सबसे पहले मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। ये एक्चुअल में वन पीस की थ्रिलर बार्क आर्क में एक करेक्टर था र्यूमा के नाम से, उसकी पास्ट स्टोरी इन्होंने दिखाई हुई है। और पास्ट स्टोरी क्या मतलब, एक छोटा सा सीन दिखाया हुआ बस उसमें। तो जैसे ही ये एनिमे स्टार्ट होता है तो इसमें सबसे पहले हमें दिखाया हुआ है एक हॉर्न के बारे में, जिसके बारे में कहते हैं कि इसको अगर हम बजाएंगे तो एक मॉन्स्टर आएगा, जिसके नाम से ये एनिमे है। और इस पूरे टाइम जो वॉइस ओवर हो रही थी, अगर आपने वो चीज़ सही से नोटिस की हो तो वो जोरो का जापानीज वॉइस एक्टर की आवाज़ थी। और वो अभी इस हॉर्न के बारे में बता ही रहे होते हैं कि हमारे र्यूमा की एंट्री हो जाती है, हमें हंसता हुआ र्यूमा दिखाई देता है। और लिटरली सच में बोलूँगा, इट्स जस्ट लाइक जोरो, लाइक रिसेम्बलेंस बहुत ज़्यादा हो रही है। मुझे ना ओडा की ये बात बहुत अच्छी लगती है कि वो एक ऐसे करेक्टर को उठा के हमारे सामने ले आता है कि जिस पर हमने पहले ध्यान ही नहीं दिया होता। अब एक एग्जांपल पकड़ लो आप बोन किले की, जो आराबास्ता में तुमने दिखाया था, और फिर उसके बाद उसके साथ जो हुआ था बोन किले के साथ। लाइक ओडा एक ऐसे करेक्टर को उठाता है जिसके ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया होता, फिर आगे जाके वो एकदम से हमारे सामने ले आता है और ऐसा बॉन्ड बना लेता है कि हमें उससे प्यार हो जाता है। इसी तरह अभी जो र्यूमा के साथ किया हुआ है, सब ही र्यूमा 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 कर रहे हैं। र्यूमा को छोड़कर अगर हम इस एनिमे की बात करें तो इस एपिसोड की जो एनिमेशन है काफी ज्यादा अच्छी है, आर्ट स्टाइल काफी ज्यादा अच्छा लिया हुआ है। लाइक कलर जो है, इवन दो वो टिपिकल वन पीस एनिमे के जैसे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बुरे नहीं थे और काफी ज्यादा अच्छे थे इवन दो। और ये आई थिंक E&H प्रोडक्शन कोई नया एनिमे प्रोडक्शन है, और मैंने कहीं पे ये सुना हुआ है कि इनका कोई भी इससे पहले एनिमे नहीं था। तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि वो अपना काम लोगों के सामने रखें, और जो कि उन्होंने किया है, और काफी ज्यादा अच्छी एनिमेशन थी इसकी। खैर उसको छोड़कर अब अगर हम इसके प्लॉट के बारे में बात करें तो वैसे इसमें कोई स्पॉइलर देने वाला कुछ है नहीं, क्योंकि ये जस्ट 25 मिनट्स की है। लाइक नो इंट्रो नो आउट्रो, सिर्फ जस्ट 25 मिनट्स प्योर र्यूमा की स्टोरी इन्होंने दिखाई हुई है। अब इसके अगर हम प्लॉट की बात करें तो इसमें हमें एक नामी जैसी लड़की मिलती है और एक स्वॉर्डमैन होता है जिसका नाम शिराने होता है, आई थिंक इसी किस्म का नाम होता है। लाइक इसकी स्टोरी यही है कि हमारे र्यूमा भाई साहब एक विलेज से जा रहे होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है, और हमारी जो ये लड़की होती है ये उसको खाना खिलाती है, और उसी जगह पे जहाँ पे ये खाना खा रही होती है वहाँ पे ही शिराने बैठा होता है। और फिर उधर ही हमारे र्यूमा भाई साहब की शिराने से मुलाकात होती है, और मुझे र्यूमा की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। लाइक बिल्कुल जोरो की तरह कि अगर उसकी तलवार किसी दूसरी के साथ टकराएगी तो इसका मतलब है कि जस्ट डुअल, और उस जगह पे इसकी शिराने के साथ फाइट होती है जो कि खैर उसके बाद हमें दिखाया हुआ है कि जो शिराने होता है वो पूरे गांव का हीरो होता है। और इधर ही वो हमें एक बैक स्टोरी दिखाते हैं कि एक विलेज के अंदर एक मॉन्स्टर आता है और वो मॉन्स्टर सारी तबाहियां मचा लेता है, और सिर्फ ये शिराने बच जाता है, वो पूरे गांव को बचाते हैं। उधर ही शिराने को लड़की मिलती है और वो उसको बचाता है। ये फ्लैशबैक दिखाने के बाद हमें ये दिखाते हैं कि जोरो र्यूमा गांव से गुजर रहा था। और वैसे वो गांव जो है वो अगर आपने सही से नोटिस किया होगा तो वो जो जगह थी वो बिल्कुल लैंड ऑफ वानो लग रही थी मुझे। अब आई डोंट नो आपने ये चीज नोटिस की होगी, और वैसे भी 400 साल पहले की ये स्टोरी है। वहां पे हमारे र्यूमा भाई साहब के साथ एक फड्डा हो जाता है जिसमें वो हॉर्न को बजा लेता है बंदा और मॉन्स्टर को बुला लेता है, और वहां पे पूरे गांव में भगदड़ मच जाती है और सब लाइक र्यूमा को ही कोस रहे होते हैं। और वहां पे हमारे शिराने भाई साहब आते हैं, और जैसा कि आप सभी को पहले बताया हुआ है कि शिराने इज द हीरो ऑफ दिस विलेज। बाद में हमें जो इन्होंने जो शिराने का दिखाया हुआ है, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। लाइक जो पहले गांव में तबाही हुई थी वो शिराने ने ही की थी, और वो जो लड़की होती है उसके माँ बाप को भी वही मारता है। और लाइक ये सारी स्टोरी जो है वो लड़की वो सुन रही होती है। आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट कसम से। और फिर उसके बाद एक बहुत प्यारा सीन दिखाया था, लाइक एक फ्रेम हमें दिखाया था कि जिसमें एक साइड में र्यूमा खड़ा हुआ है और दूसरी साइड में वो लड़की है, रो रही है। लाइक वो सीन बहुत ज़्यादा कमाल था। लाइक एक अंदर से दिल से ख्वाहिश आई थी कि यार ये दोनों की शादी होनी चाहिए यार, अब तो बनता है दोनों की शादी होना। तो र्यूमा और शिराने की फाइट होती है, और र्यूमा उसमें शिराने को ऐसे करके मार देता है। और लाइक वो फाइट जो थी, लाइक र्यूमा का फाइटिंग स्टाइल जस्ट लाइक जोरो की तरह था, या इसीलिए उसको जोरो का एंसेस्टर कहा जाता है। उसके बाद लाइक हमारे मॉन्स्टर भाई साहब की एंट्री हो जाती है, और वो लाइक फिर से हर तरफ तबाहियां मचाना शुरू हो जाता है। तो लाइक हमारे र्यूमा भाई साहब आते हैं और वो आके उस मॉन्स्टर को एकदम से मार देते हैं। और मुझे इसकी एंडिंग में एक लाइन बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी कि जब वो लड़की पूछती है र्यूमा से लाइक तू हमारे लिए तो सब कुछ क्यों कर रहा है, तो उसने कहा था कि तुमने मुझे खाना खिलाया था तो मैंने कहा था कि मैं ये तुम्हारा कर्जा चुकाऊंगा, तो मैंने इसका चुका दिया।
लाइक यार ओडा सेंसे कैसे कर लेता है ये सारी चीजें यार, मतलब एक करेक्टर को कहाँ से उठा के कहाँ पे ले आता है और हमें उससे इतना बाउंड कर देता है कि हमें उससे प्यार हो जाता है। लाइक वैसे इस पूरी एपिसोड में र्यूमा एक ही बात कह रहा था कि वो ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड में ऐसे फाइट करना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में वो खुद ही एक ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड में था। लाइक जिस तरह एंडिंग में हमने वो लाइन दिखाई थी कि ही इज द एक्चुअल स्वॉर्डमैन, और उनके लिए जो लोग भूल गए थे कि यार ये र्यूमा कौन है और थ्रिलर बार्ड आर्क में क्या हुआ था, तो उसमें हमें इस एपिसोड की एंडिंग में वन पीस का वो सीन दिखाया था कि जब र्यूमा और जोरो की फाइट होती है, लाइक वो अपनी स्वॉर्ड फेंकता है और जोरो पकड़ लेता है। एट दैट टाइम जोरो कहता है कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें तुम्हारे एरा में मारूं, लाइक जब तुम्हारा पीक था। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं मिलता हूँ आपको अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड sayonara।